अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि आप किस तरह से फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं कि आप किस तरह से स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिसके लिए आप काम करना चाह रहे हैं या वो लोग जिनको ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत है जो आप प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। वो ये है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स, पेजेस और सर्च फीचर्स को यूज़ करके अपने जो क्लाइंट्स हैं या ऐसे लोगों को फाइंड करेंगे जिनको आपकी जो सर्विसेज हैं उनकी ज़रूरत होगी। और जब आपको 3 या 4 आउटसोर्सेज़ मिल जाएँगे। आउटसोर्सेज़ से मुराद ये है कि वो लोग जो अपना काम खुद नहीं करते बल्कि प्रोजेक्ट्स लेके आगे लोगों को दे देते हैं। तो जब आपके वो 3-4 आउटसोर्सेज़ से आप कनेक्ट हो जाएँगे और वो आपके एक पक्के क्लाइंट्स बन जाएँगे, तो वो आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बार-बार देते रहेंगे, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको दोबारा फ़ेसबुक पे आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली वहाँ से ही उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनको बेशक व्हाट्सएप पे लेके चले जाएँ या किस तरह भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहें, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके चलते रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब आपको फ़ेसबुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट्स की टेंशन नहीं होगी, बल्कि आपका काम होगा कि प्रोजेक्ट्स करना और पेमेंट लेना। और आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी ऑब्वियसली। तो मैं अब फेसबुक से आपको स्क्रीन पे लेके चला जाता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और दिखाता हूँ कि आप किस तरह से फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स को ढूँढ सकते हैं या किस तरह से मैं क्लाइंट्स को ढूँढता हूँ। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फेसबुक मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फेसबुक ग्रुप्स के ऑप्शन में मैंने क्लिक किया था, जहाँ पर हमें ग्रुप्स शो होती हैं जो हमने ज्वाइन किए होते हैं। तो यहाँ पर जो पहले 3 ग्रुप हैं, इसमें से 2 ग्रुप मेरे हैं, 1 ग्रुप का मैं एडमिन हूँ। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ, तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम वो ग्रुप्स जॉइन कर सकते हैं। फेसबुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम वो ग्रुप्स जॉइन कर सकते हैं जहाँ पर ऐसे लोग काम करते हैं जो आपके काम से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लेदर क्राफ्ट डीआईवाई ग्रुप जॉइन किया हो, क्योंकि मैं लेदर क्राफ्टिंग भी करता हूँ। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि मेरा कोई भी क्वेश्चन हो या मैंने कुछ भी सीखना हो, तो मैं ईज़िली इस ग्रुप में जाके पूछ सकता हूँ। तो उसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद ग्रुप्स बताऊँ जो कि मैंने अपने अर्निंग के लिए और क्लाइंट्स को ढूँढने के लिए रखे हुए हैं, तो उसमें हमारे पास पाकिस्तान सीएनसी ये आ जाता है, हमारे पास पाकिस्तान फ्रीलांसर्स आ जाता है। इसको मैं ओपन करता रहता हूँ साइड पे। एक्सोलॉजिक जी ब्रश आ जाता है, उसके बाद अ, मैं इनको ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ कि आप किस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं जिस तरह से मैं करता हूँ। तो इसमें जितने भी मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, मैं इनको यहाँ पर ओपन करता जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड करना है। तो ये मैंने यहाँ पर ग्रुप्स ओपन कर लिए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें जाके देखते हैं कि आप किस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं या मैं किस तरह से क्लाइंट्स को टारगेट करता होता हूँ। तो सिंपल ये है कि जब हम इस ग्रुप में जाते हैं, जैसे ये पाकिस्तान फ्रीलांसर्स ग्रुप है, इसके 466.1 के मेंबर्स हैं। इसमें ये होता है कि जितने भी जॉब्स आती हैं या कोई भी जो फ्रीलांसिंग की जॉब आती है, वो यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती है कि ये काम मैंने या ये बाज़ लोग अपना काम भी शेयर करते हैं कि ये काम मैंने किया है, अगर कोई इस तरह का काम करवाना चाहता है तो मुझे अप्रोच कर सकता है। या मैं इस तरह का काम करवाना चाहता हूँ, क्लाइंट कह देगा मैं इस तरह का काम करवाना चाहता हूँ और जो ये काम करता है वो मुझे कॉन्टैक्ट करे। तो उसको हम आगे जाके देखेंगे, हम किस तरह से उसे कॉन्टैक्ट करेंगे, किस तरह से हम अच्छी प्रपोजल सेंड करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट जो हो वो जल्द से जल्द मिल जाए। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है डीएम मी फॉर वेडिंग पोर्ट्रेट्स। यानी ये जो शख्स है ये पोर्ट्रेट्स बनाता है और ये कह रहा है कि अगर आप इस तरह की पोर्ट्रेट्स चाहते हैं जो कि वेडिंग पोर्ट्रेट्स हैं, अगर आप इस तरह की पोर्ट्रेट्स चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब अपना काम उसको शेयर करेंगे तो लोग उसको ऑब्वियसली देखेंगे। जब लोग देखेंगे, उनको अगर आपका काम पसंद आएगा तो वो आपको प्रोजेक्ट्स दे देंगे। तो इस तरह से ये होगा कि आपके पास बाज़ औक़ात ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाएँगे जिनको आपने अप्रोच नहीं किया होगा, बल्कि वो आपको अप्रोच करके आपके पास आ जाएँगे। वो ऑब्वियसली आपके काम से मुतासिर होंगे। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे, उसको जिस तरह से आप प्रेज़ेंट करेंगे, उस तरह से ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे आपको क्लाइंट्स मिलने के। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 घंटे पहले एक पोस्ट की गई है कि आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। जिसका मतलब ये है कि इस बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए और इसने कह दिया कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप यहाँ पे जाके कमेंट करें, एक अच्छी से आप प्रपोज़ल सेंड करें, जिसको हम आगे जाके देखेंगे हम किस तरह से प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। तो ये बंदा आपको कंसीडर करेगा, आपको कमेंट सेक्शन में देख लेगा कि हाँ, इस बंदे ने कमेंट किया है, तो आपको कंसीडर करेगा, आपको कॉन्टैक्ट करेगा अगर आपने अच्छी प्रपोज़ल भेजी हो, आपने अच्छे अंदाज में अपना पोर्टफोलियो शेयर किया हो और जितनी भी डिटेल्स जो नीड होती हैं क्लाइंट को, वो आपने शेयर कर दी हो, तो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के।
तो यहाँ पर मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे आई नीड अ वर्डप्रेस थीम, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है। इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर अपना जो काम है उसको शेयर करते हैं। जो उनको ज़रूरत होती है, जिस तरह के उनको क्लाइंट अब आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, वो उनको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो अब जैसे इन्होंने ये काम किया है कि रेट माय वर्क, इन्होंने रेट किया है, रेट करवाना चाह रहे हैं कि मेरे काम को रेट करें। उसके साथ इन्होंने लिख दिया ऑर्डर नाउ, सॉरी ऑर्डर फॉर, तो उन्होंने लिख दिया ऑर्डर फॉर इनबॉक्स और आगे इन्होंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह के कार्टून्स बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का काम करवाना चाहे तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से सेम आप भी क्लाइंट्स जो है फाइंड करेंगे, इसी तरह से आप अपने जो काम को उसको पोस्ट करेंगे और जो क्लाइंट्स होंगे वो ऑब्वियसली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनी सी प्लस प्लस एक्सपर्ट हेयर, तो इसका मतलब ये है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो होती है उसका एक्सपर्ट चाहिए इन्हें। तो अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 9 कमेंट्स हैं, और इन 9 कमेंट्स में भी जाके देखूँ तो इसमें ये जो कमेंट है ये एक ही बंदे ने डबल कमेंट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक बंदे ने डबल कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर 9 कमेंट्स में से हम कह सकते हैं कि तकरीबन 7 बंदों ने ये जो इस पोस्ट पे अप्लाई किया था। उन्होंने जो प्रपोजल सेंड किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, और जो मैं आपको प्रपोजल बताने जाऊँगा आगे, उसके ज़रिए आप इजीली फाइंड कर सकेंगे जो आपका प्रपोजल होगा वो बिल्कुल अलग दिखेगा, वो एक प्रोफेशनल प्रपोजल दिखेगा, और आपके ज़्यादा चांसेस होंगे प्रोजेक्ट लेने के, जिसकी वजह से मुझे भी हमेशा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, कम इनबॉक्स डिटेल्स येस, और इस तरह के इन्होंने प्रपोजल सेंड कर दिए हैं। तो इस तरह से ये लोग प्रोजेक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल डीएम फॉर डिटेल्स, इन्होंने डीएम फॉर डिटेल्स कहा है, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ चाहते हैं, अगर आप इस तरह की पोर्ट्रेट्स चाहते हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको इस तरह की पोर्ट्रेट बना देंगे और ये आपसे जो जितने इनके चार्जेस होंगे वो चार्ज कर लेंगे। और इसी तरह से सारे आर्टिस्ट रन करते हैं, इसी तरह से फ्रीलांसिंग, इस तरह से ही बिजनेस किया जाता है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ फोटोग्राफर इन इस्लामाबाद हु हैज़ एक्सपीरियंस इन टेकिंग प्रोडक्ट पिक्चर्स फॉर ई कॉमर्स। तो इनको एक फोटोग्राफर चाहिए इस्लामाबाद में अपने जो ई कॉमर्स जो बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं उसके लिए, ताकि प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफ्स खींच के इनको अपलोड कर सकें अपनी वेबसाइट्स पर। तो यहाँ अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप यहाँ पर प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत में जॉब हुई तो आपको मिल जाएगी। तो हम अब नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे इन्होंने जो जॉब्स हैं वो पोस्ट की हुई, बाकी भी सारे ग्रुप्स में इसी तरह ही है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो ये फाइवर फ्रीलांसर्स है, यहाँ पर भी सेम काम होता है। यहाँ पर भी लोग इसी तरह से अपना काम शेयर करते हैं, और ये है कि अपने क्लाइंट्स जो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ढूंढते हैं कि ताकि उनको क्लाइंट्स मिलें और वो काम करके दे दें इनको। क्योंकि फेसबुक पे बहुत आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो डिटेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। फाइवर पे हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती। अगर कोई हमारा प्रोजेक्ट जो है नहीं करता, या कोई प्रोजेक्ट डिले कर देता है या लेट हो जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल नहीं है। जबकि यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन सब डिटेल्स मिल जाती हैं, और यहाँ पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके। तो इस तरह के काम करते हैं जो लोग यहाँ पर इस तरह के डिफरेंट अपना जो वर्क है वो शेयर करते रहते हैं, और इस तरह से उनको क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। इसी तरह से पिक्सोलॉजिक ज़ीब्रश ग्रुप है। ये मैंने क्यों ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि मैं एक 3D करैक्टर आर्टिस्ट हूँ, और जो मैं करैक्टर्स बनाता हूँ वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो लोग जब उसको देखेंगे तो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे अगर उनको ऐसा काम चाहिए, क्योंकि वही क्लाइंट मेरे पास आएगा जिसको मेरा काम पसंद आएगा। और अगर मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिन में 10 पोस्ट कर देता हूँ कि मैं इस तरह के काम करता हूँ, और मेरे जो ग्रुप है उसमें सिर्फ मेरे पोस्ट ही ज़्यादा शो हो रहे हों, लेकिन मेरा काम किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो उसका ये है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कोई भी बंदा कॉन्टैक्ट नहीं करेगा और मेरे से कोई काम नहीं करवाना चाहेगा। जबकि अगर मैं एक पोस्ट करूँ, महीने में एक पोस्ट करता हूँ, और वो पोस्ट बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उसकी वजह से मुझे बहुत क्लाइंट मिल जाते हैं। और ऑब्वियसली जब ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे तो आप सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेंगे जो ज़्यादा पे कर रहे होंगे। तो जब इस तरह से केस हो जाता है तो उसमें आपके पास चॉइसेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं जो है अपना काम करता हूँ वो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, और जब यहाँ पर शेयर करता हूँ तो जो लोग होते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मुझे बहुत सारे इस तरह से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि लोग कॉन्टैक्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट की वजह से या उस पोस्ट की वजह से, और मुझसे कहते हैं कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, तो जिनको मैं काम कर देता हूँ और वो मेरे जो पक्के क्लाइंट हैं वो बन जाते हैं, वो बार बार मेरे से काम करवाते रहते हैं।
तो इस तरह से मैं अगर यहाँ पर जाऊँ पाकिस्तान 3D आर्टिस्ट कम्युनिटी, जैसे कि मैंने कोर्स ब्लेंडर का बनाया, अगर आप ब्लेंडर के कोर्स को फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर आके एक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान में 3D आर्टिस्ट हैं ये उनकी कम्युनिटी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट मिल जाएंगे आपको। मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ, इसके अलावा ज़िशान भाई ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और इस तरह के बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान में, उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। और यहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे अपना काम शेयर करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक जॉब्स चाहिए होती हैं, या वो उनको 3D से रिलेटेड जॉब चाहिए होगी, तो वो इस ग्रुप में आएंगे। इस ग्रुप में आने के बाद लोगों का काम देखेंगे, अगर उनको आपका काम पसंद आ जाता है तो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं आगे जाऊँ 3D वर्ल्ड, यहाँ पर भी ये है कि 3D से रिलेटेड जो होता है काम, यहाँ पर हम शेयर करते हैं। यहाँ से हमें जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन हम काम शेयर करते हैं और क्लाइंट्स हमें खुद अप्रोच कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ अपने जो 3D से रिलेटेड बात करूँ, तो उसमें मैंने 40 से ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं जो कि सिर्फ 3D से रिलेटेड है, जिसमें अगर मैं एक काम करूँ तो वो मैं 40 ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, जिससे मुझे ईज़िली क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, अगर मैं फ्री हूँ, तो मैं कोई काम करूँगा, काम करने के बाद मैं उसको शेयर कर दूँगा। उसकी वजह से मुझे क्लाइंट्स मिल जाएँगे, और इसी तरह से काम चलता रहता है। और एक वक़्त ऐसा आता है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट्स करना बंद कर देते हैं, बल्कि आप सिर्फ़ क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप ये है कि अपना काम शेयर करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर चलिए ब्लेंडर हैंगआउट, यहाँ पर भी इसी तरह ही है। आर्ट स्टेशन है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ये 3D कैरेक्टर क्रिएशन है, ब्लेंडर 3D आर्टिस्ट है। उसके बाद हम ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर, इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो जो ब्लेंडर 3D आर्टिस्ट है, यहाँ से मुझे पहला क्लाइंट मिला था, जहाँ पे मैंने अपना काम शेयर किया था। सिंपली मैंने अपना काम शेयर किया था और मुझे वहाँ पे पहला क्लाइंट मिल गया अपना, जिसकी वजह से मैंने उसके लिए काम किया। तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं अब इस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर सकूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लेके उसको फाइवर पे लेके चला गया था, और फाइवर से जितने क्लाइंट्स हैं उधर से भी मैं क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा था, फेसबुक से भी काम कर रहा था। तो स्टार्टिंग में ये बहुत बूस्ट मिल जाता है, और उसके बाद जब आप जैसे फाइवर पे आपकी जो प्रोफाइल है वो स्टैब्लिश हो जाती है, या फेसबुक पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो आप फाइवर को छोड़ सकते हैं या फेसबुक को छोड़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दोनों को कैरी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, या आप काम को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स है, जहाँ आपको फ्रीलांसिंग जॉब्स मिलती हैं। यहाँ पर ब्लेंडर आर्टिस्ट कम्युनिटी है, और इसी तरह से ये पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग का एक और ग्रुप है। जैसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो आप, अगर आप यहाँ पर जाकर सर्च करें पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के नाम से सर्च करें, तो यहाँ पर आपको जितने ग्रुप्स हैं वो शो हो जाएंगे, और आप उनको ज्वाइन कर लें। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से सर्च करेंगे एक स्पेसिफिक जॉब जो आप करते हैं, उसको किस तरह से आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ग्रुप है। अगर मैं इस ग्रुप में जाऊँ, तो यहाँ से मैं किस तरह सर्च करूँगा। मैं एक 3D की जॉब सर्च करना चाह रहा हूँ, कि क्योंकि मैं 3D वाला काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे वैसे ही क्लाइंट्स मिलें। तो मैं किस तरह से सर्च करूँगा। सिंपली यहाँ मैं सर्च पे जाऊँगा, सर्च में जाने के बाद मैं यहाँ पर 3D लिख दूँगा, उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूँगा। 3D कीवर्ड है, जिसमें जो 3D से रिलेटेड जितने पोस्ट होंगे वो मुझे शो हो जाएंगे। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे पोस्ट जो है वो शो हो रही हैं, और यहाँ पर मैं जाऊँ फ़िल्टर्स में, और जाने के बाद मैं मोस्ट रिसेंट कर दूँ, और डेट पोस्टेड जो है वो 2021 कर दूँ, जिसको आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे पोस्ट आ जाएंगे जो कि सिर्फ इससे ही रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पर 3D कैरेक्टर एनिमेशन आर्टिस्ट आ गया, 3D डिज़ाइनर नीडेड आ गया, उसके बाद ये 3D इल्यूजन। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि 3D के साथ मॉडल भी लगा देता हूँ, तो 3D मॉडलिंग से रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3D मॉडलिंग से रिलेटेड जॉब्स आ गई हैं। डेट पोस्टेड 2021 कर दूंगा, इसको मोस्ट रिसेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर लोगो कैटलॉग। यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ जाएँ, अर्जेंटली नीडेड 3D करेक्टर, 3D डिज़ाइनर नीडेड। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाए 3D विजुअलाइजेशन, इन्होंने अपना काम शेयर किया हुआ है, ये आज की पोस्ट है। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, तो ये कह रहे हैं कि ऑटो कैड डिज़ाइनर चाहिए, 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड उनको काम चाहिए। उसके बाद 3D मैक्स फ्रीलांसर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3D मॉडलर चाहिए, एक सिंपल पिक्चर का मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ 3D मॉडलर चाहिए, और ये पेड टास्क है, और ऑब्वियसली पेड टास्क ही यहाँ पर आते हैं। उसके बाद 3D एनिमेशन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, और इस तरह से अगर आप यहाँ पर सर्च देखते जाएँ, तो आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जिनको ये सारा काम चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, तो ये 24 घंटे के जो पोस्ट हैं, वो ऊपर जितने पोस्ट गुज़रे हैं ये सारे 24 घंटे के हैं, जिसमें से अगर आपको एक प्रोजेक्ट भी मिल जाए, तो आप ये है कि 2-3 दिन तक ईज़िली वो काम कंप्लीट करके आप अर्निंग कर सकते हो। तब तक आप नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हंट कर सकते हैं। अगर आपको वो मिल जाएगा, तो आप नेक्स्ट उस पे काम स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट प्रोजेक्ट को तलाश करके। इस तरह आप
जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तलाश करते रहेंगे। और ये एक ग्रुप में है, अगर इस तरह के आप 5 ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलेंगे। और इस तरह से अगर आपके पास 2 आउटसोर्सर्स इकट्ठे हो जाते हैं या आपका 2 आउटसोर्सर्स आपको काम देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ही आपको काम देते रहेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और क्लाइंट के पास जाने की। तो आप सिंपली उसके लिए काम करेंगे, आप व्हाट्सएप पे उनको लेके आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे काम शेयर करेंगे, जितनी डिटेल्स होंगी वहाँ से आप उसको डिलीवर कर देंगे और उसके बाद वहाँ जो पेमेंट्स होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो इस तरह से ये काम करता है और इस तरह से आप जो क्लाइंट्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं। अगर मैं आपको मज़ीद बताऊँ तो इसके बारे में हम ये कर सकते हैं कि जो ग्रुप्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम पेजेस में जा सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ, जैसे आप 3D से रिलेटेड काम करते हैं तो आप यहाँ पे 3D जॉब्स लिख सकते हैं। 3D जॉब्स लिख के आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर पेजेस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास 3D डिज़ाइनर जॉब्स इन लेबनान आ गई, 3D डिज़ाइनर जॉब्स इन इजिप्ट आ गई और इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी जो जॉब्स के ग्रुप्स आ जाते हैं वहाँ पर हमें मिल जाती है। जैसे 2D 3D गेम आर्टिस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे। उसके बाद 3D प्रिंटिंग एंड CNC पाकिस्तान, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आई थिंक यही ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो इसको मैंने क्यों ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि ये 3D प्रिंटिंग एंड CNC यानी 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रिंटर ओन करते हैं लेकिन उनको काम नहीं आता। वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको काम आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिसको आप जिस पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो काम भी आना चाहिए। इसी तरह से इनके पास 3D प्रिंटर्स मौजूद हैं जिसकी कीमत 70 से 80,000 होती है, जो स्टार्टिंग में आ जाता है, बेसिक प्रिंटर्स में आ जाता है। तो वो ये लोग बाय कर लेते हैं और उनको प्रिंट करके लोगों को देते रहते हैं और जिससे ये होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या जिनको सर्विस चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया था कि उनको जो एक मॉडल था उसको मैंने प्रिंट किया था। इसी तरह से मैंने जो उसको प्रिंटिंग के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर था, मैंने यहाँ पर आके तलाश किया, उनको मैंने बता दिया कि मैंने मॉडल प्रिंट करवाना चाहता हूँ। उन्होंने प्रिंट किया, उन्होंने मुझे TCS कर दिया। और अगर मैं खुद ना बनाता, जैसे मुझे वो मॉडल चाहिए था और मैं उनको कह देता कि मुझे ये मॉडल चाहिए, तो वो खुद नहीं बनाते होते मॉडल, उनके पास आर्टिस्ट होते हैं, तो वो आर्टिस्ट के लिए आ जाते। तो वो आर्टिस्ट को तलाश करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते थे कि हाँ ये मुझे काम आता है, इसको मैं कर सकता हूँ। तो आप वहाँ पे अप्लाई करके ईजिली जो जॉब्स हैं वो ले सकते हैं और ऐसी जगह पे 3D आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं। ये 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड है, इसके वैसे भी जो मेंबर्स हैं वो बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपके अपनी जॉब को तलाश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बहुत आसानी से क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें आप नीचे देख रहे हैं सारी 3D प्रिंट की गई हैं और इसमें आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप अपना जो काम है उसको शेयर करें। आप कहें कि मैं इस तरह के सारे मॉडल्स बना सकता हूँ, आप इसको शेयर करें, आप यहाँ पे आपके लोगों को बताएं और जिन जिन लोगों को आपके जो मॉडल्स हैं उनकी ज़रूरत होगी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आप ईजिली अर्निंग कर सकेंगे। तो इसको मैंने आपको बता दिया और इसके बाद हम सर्च कर रहे थे हम किस तरह से मज़ीद ऐसे तरीके होंगे जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3D जॉब्स लिख दूंगा, 3D जॉब्स पाकिस्तान लिख दूंगा। यहाँ पर मैं अब पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि ऐसे पोस्ट जो इससे रिलेटेड होंगे वो मुझे चाहिए होंगे। अब यहाँ पर आ गया पाकिस्तान 3D आर्टिस्ट कम्युनिटी, यहाँ पर में शो हो गया, उसके बाद 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान में शो हो गया, इस तरह के CNC में शो हो गया। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे हैं 3D प्रिंटिंग कम्युनिटी पाकिस्तान में आ गया। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी जो पोस्ट हैं मिल जाती हैं जिस पे मेरा भी एक पोस्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट, ये भी मेरा पोस्ट है और इस तरह से अगर आप वो सर्च करेंगे तो शायद ये भी एक मेरा पोस्ट है, लेकिन ये मैंने लेदर क्राफ्ट से रिलेटेड किया था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये पोस्ट किया था, ये 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान में किया था मैंने पोस्ट। तो अगर आप यहाँ पर जाके देखें, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट यहाँ पे करते हैं, ये तो बहुत कम क्योंकि इसके मेंबर भी बहुत कम है, 1000 मेंबर हैं। लेकिन अगर आप यही पोस्ट को किसी ऐसी जगह पे अपलोड करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो आपको इजीली वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रिएक्शंस मिलेंगे और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे उस पोस्ट पे, जिसकी वजह से आपको क्लाइंट्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स पे, यहाँ पर मैंने पोस्ट किए हुए काफ़ी ज़्यादा।
मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको जी दिखा देता हूँ जहाँ से मैं क्लाइंट्स जो है लेता था। तो ये मैं अपना काम जो करता हूँ यहाँ पर मैं शेयर भी कर देता हूँ, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि मुझे क्लाइंट्स ईजिली मिल जाते हैं। जैसे ये मेरा पोस्ट था, यहाँ पर 237 रिएक्ट्स हैं। अगर मैं इसके कमेंट्स में जाऊँ तो यहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि जैसे ये कह रहे हैं कैन आई यूज़ दिस एज, अच्छा ये प्रोफाइल पिक्चर चाह रहे थे अपनी। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने मुझे शेयर किया था। इन्होंने कहा था कि मैं आपको एक जो मैसेज किया है वो आप चेक कर लें। उसमें अब मैं आपको जो डिटेल्स हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आप उसको चेक करें और अपने प्रोजेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करें ताकि हम काम स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह से आपको ईजिली प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। जैसे इसको मैंने सिर्फ ये किया था कि मैंने ये पोस्ट शेयर किया था। इससे ये हुआ कि इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने मुझे मैसेज किया था और इसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर कर दी थी, जिसको मैंने कंप्लीट करके उनको दे दिया था और मुझे ईजिली इसके थ्रू क्लाइंट मिल गया था। और इसके लिए मैंने काम ये किया था कि सिर्फ मैंने इसको शेयर किया था और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा कमेंट्स नहीं है क्योंकि इस पे ज़्यादा रिएक्ट्स नहीं आए थे। यहाँ पर 108 हैं। तो इस तरह ये होता है कि लोग आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, बगैर आपको बताए हुए भी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इस पोस्ट पे जाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये पोस्ट। मैं आपको ये वाला पोस्ट दिखा देता हूँ। तो इस पोस्ट पे रिएक्ट्स काफ़ी अच्छे आ गए थे। 109 कमेंट्स थे, जिसका मतलब ये था कि इसका नो कमेंट्स है, जिसका मतलब ये था कि बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया था इसमें और बहुत सारे इसके व्यूज़ थे। इसमें रिएक्ट 611 है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। उसकी वजह से मुझे क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा मिले थे। फॉर एग्जांपल जैसे ये कह रहे हैं कि सेंड मी योर पोर्टफोलियो, और इस तरह से डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, जो क्लाइंट्स हैं वो आते हैं और वो कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वो जो अपना काम है वो बता देते हैं कि ये मैं काम करवाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद वो आपसे जो ये कि आपके पक्के क्लाइंट्स बन जाते हैं। और इसी तरह से मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बने हैं। इसमें ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, वॉच योर इनबॉक्स मैसेज रिक्वेस्ट। मतलब ये मुझे काम करवाना चाह रहे थे, तो इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और इस तरह से मैंने इस पोस्ट के ज़रिए भी क्लाइंट को ले लिया। यानी अगर आपको हर एक पोस्ट के ज़रिए एक क्लाइंट मिल जाए और वो क्लाइंट के लिए आप बार बार काम करते रहें, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इस तरह से मैंने इस पे एक मुझे क्लाइंट मिल गया। और बाकी अगर मैं पोस्ट आपको दिखाऊँ, तो ये मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद अगर मैं मज़ीद पोस्ट दिखाऊँ, तो ये वाला पोस्ट किया था। उसके बाद ये एक पोस्ट किया था मैंने, ये पोस्ट किया। तो इस तरह से मैं जितने पोस्ट करता हूँ यहाँ पे, उसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि लोग मेरे काम को देखें और देखने के बाद अगर वो मेरे से वो काम करवाना चाहते हैं तो मुझे अप्रोच करें और मैं उनके लिए काम करूँ। तो इस तरह से ये सारा जो बिज़नेस होता है या फ्रीलांसिंग होती है, इस तरह से काम करती है। और सेम इसी तरह फाइवर पे काम करता है। वो ये है कि आप अपना गिग लगाते हैं। गिग से मुराद ये है कि आप एक ऐड सा लगा देते हैं, जैसे हम ओएलएक्स पे लगाते हैं, उसमें आप अपने जो काम की पिक्चर्स हैं वो शेयर कर देते हैं। और जो क्लाइंट होता है वो आपके काम को देखता है, अगर उसको आपका काम पसंद आता है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता है और आपको प्रोजेक्ट दे जाता है। तो सेम इसी तरह से बाकी जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं उस पर भी सेम यही तरीका फॉलो होता है। अगर आप फेसबुक से क्लाइंट्स ले रहे हैं, अगर आप व्हाट्सअप से ले रहे हैं, आप जहाँ मर्जी से क्लाइंट्स लें, आप इजीली इस तरह के जो टेक्निक्स हैं उसके ज़रिए क्लाइंट्स ले सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे पास डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा ऐसे पेजेस हैं जहाँ पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते, जहाँ को जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर यह है कि डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं या वहाँ पर लोग अपना काम शेयर करते रहते हैं। मतलब ये है कि आप उनको अपना काम सेंड करेंगे या उनको आप टैग कर देंगे। अगर उनको आपका काम पसंद आया या आपका काम इतना अच्छा हुआ कि वो शेयर हो सके, तो उसको अपने पेज पे शेयर कर देंगे, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा ये होगा कि उनके जो वहाँ पर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो एडवर्टीज़मेंट है वो फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। और इस तरह से भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिले हैं। उसके साथ साथ सेकंड वे ये होता है कि आप पेड प्रमोशंस करवा लें, आप उनको पैसे दें और पैसे देने के बाद आपके जो पोस्ट हैं वो शेयर कर देंगे, जिससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और उससे आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। तो ये जितना भी इसका जो अर्निंग होती है फ्रीलांसिंग में, ये बिल्कुल इसी तरह से होती है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें आपको क्लाइंट्स ढूँढने पड़ते हैं और ऐसी टेक्निक्स को फ़ॉलो करना पड़ता है, जिससे आप क्लाइंट्स के नज़दीक जा सकें।
फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जैसे सीड्स हैं, जो पौधे के बीज होते हैं वो बेचते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो गार्डनिंग से रिलेटेड हैं, तो आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें फेसबुक में, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहाँ पर गार्डनिंग से रिलेटेड बातें होती हैं। आप वहाँ पर सिंपली जाके कह दें कि ये मेरे पास चीज़ें हैं, अगर कोई मेरे से बाय करना चाहता है जिससे उनकी हेल्प हो जाए, तो मैं इसको सेल करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये मेरे से ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि अगर उस पोस्ट को 1000 बंदे देखते हैं, तो उसमें से अगर 3 बंदे भी आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वो 3 आपसे चीज़ें बार-बार खरीदते रहेंगे। तो इसके साथ-साथ वो आगे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे, जब रिकमेंड करेंगे तो इस तरह से एक चेन बनती जाती है, जिससे आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करती है, और उसके साथ-साथ आप यही तरीका जो है वो टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो शेयर कर देते हैं वहाँ पे, और जो लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, वो उस काम को देखती है, उससे मुतासिर होती है, मुतासिर होने के बाद उनसे कॉन्टैक्ट कर लेती है, उनको प्रोजेक्ट्स दे देती हैं। मैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर आप जब शेयर करते हैं, तो लोग आपके काम से मुतासिर होके आपका जो आपसे वो काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको यकीन हो जाता है। और सबसे चीज़ जो बड़ी होती है वो यही होती है, जो क्लाइंट है आपने उसका जो यकीन है आपने उसको बिल्डअप करना है, ताकि उस आप पे यकीन करें, वो आप पे एतबार कर लें, जिससे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ईज़िली आपको मिल जाएँगे, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तलाश करने में। सेम रूल अप्लाई होता है अगर आप 3D से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, 3D रिलेटेड आपको क्लाइंट्स चाहिए, या आपको कोई भी किसी भी तरह से क्लाइंट्स चाहिए आपको, आप डिस्कॉर्ड सर्वर्स जॉइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे हम पबजी, बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं और उसमें वो यूसीज़ आई थिंक वो उसको सेल करते हैं, तो डिस्कॉर्ड सर्वर्स जॉइन कर लें, जहाँ पर वो यूसीज़ के बारे में बता सकते हैं कि मैं सेल करना चाहता हूँ। इस तरह से मैंने ब्लेंडर से रिलेटेड डिस्कॉर्ड सर्वर्स को जॉइन किया हुआ है, वहाँ पर जाके मैं अपना काम शेयर करता हूँ। वहाँ पे जो जॉब्स आती हैं वो आती रहती हैं, और वो इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पे आप ऑनलाइन रहते हैं, और जब आप ऑनलाइन रहते हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है कि ये लोग ऑनलाइन हैं, तो लोग जब पोस्ट करते हैं उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि न्यू पोस्ट है, और उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए ईज़िली जो क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड वे बच जाता है वो ये है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल ऐप पे आप अपनी प्रमोशन कराएँ, पेड प्रमोशन कराएँ, तो वहाँ से भी आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना आप क्लाइंट्स को खुद जाके टारगेट करें। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप किस तरह से इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं, जिससे अर्निंग जो है ऑब्वियसली आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, जिसको बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में क्या नया सीखते हैं।